हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु के बहाए गए लहू के द्वारा हमें हमारे गुनाहों से माफी मिली है। गुनाह की, पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। हम पाप में रहकर हमेशा की मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह को हम अपने जीवन में रिसीव कर लेते हैं, खुदा हमें अपना पवित्र आत्मा देता है, हमें नए डिजायर्स देता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा पर चल सके। और खुदा का वचन हमारे पास है, और खुदा के वचन के द्वारा हम खुदा की इच्छा को हर दिन जान सकते हैं। इसलिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसे छोड़िए मत। इसे आप जितना अपने अंदर ले सकते हैं, जितना वचन पढ़ सकते हैं, आप उस पर मेडिटेट कर सकते हैं, आप करें। और आज का जो वचन है वो 1 जॉन उसके 2nd चैप्टर से है। हम देखते हैं उसके 15 to 17 वर्स में, जब अपोस्टल जॉन कलीसिया को पत्री लिखते हैं तो कहते हैं कि संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखो, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो शरीर की अभिलाषाएं है, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड है, वो पिता की ओर से नहीं, वो संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं जाती जा रही है, लेकिन जो कोई पिता की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। और हम देखते हैं कि क्यों जो शरीर और आंखों की और जो ये सब अभिलाषाएं हैं, ये क्यों पिता की ओर से नहीं है। हम जब गलातियों की पत्री उसकी 5th वर्स में देखते हैं तो क्या है लिखा हुआ है? शरीर के काम प्रकट है, और ये पूरी लिस्ट है: व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। और आगे लिखा है इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं। जब पौलुस ये पत्री को लिखते कहते हैं कि जो कोई ऐसा काम करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी ना होंगे। तो ये ही सब काम है जो शरीर के काम है। आंखें जो हमारी दूसरी गलत चीजों को डिजायर करती हैं, जो हम घमंड रखते हैं, हम अपने को बेहतर समझते हैं, हम ये सब चीजें खुदा की ओर से नहीं है। वो एक पवित्र खुदा है, पवित्र है। गॉड इज होली। और कोई भी जो अनहोली चीजें हैं वो परमेश्वर के आगे नहीं टिक सकती। हमारे और खुदा के बीच में प्रभु यीशु मसीह हैं। ओनली जीसस इज परफेक्ट, और उन्होंने ही हमारे लिए एक परफेक्ट लाइफ जीकर परमेश्वर की जो राइचियस रिक्वायरमेंट है, उस उनकी जो धार्मिकता है, उसको हमारे लिए पूरा किया है, ताकि हम उस राइचियसनेस को अपने जीवन में रिसीव करें। हम परमेश्वर के जो उसके काम है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उन्होंने उनके जो सामर्थी काम है वो हमारे जीवन में प्रकट हो पाए। और आज हमारे अंदर जब खुदा का आत्मा है, हमारे को खुदा चेंज डिजायर्स देता है। हमें हर दिन बदलते जाना है, बदलते जाना है, आत्मा के द्वारा चलाए चलना है। संसार की जो चीजें हैं, संसार की बातें हैं, लालच, घमंड और हर तरह के बुरे काम, वो हमें नाश की ओर लेकर जा रहे हैं। आज हमें चुनाव करना है। हम खुदा में जब आ जाते हैं, हर दिन हमें आत्मा के द्वारा ही चलना है। ये जो रास्ता है ये बहुत सकरा है, नैरो रोड है। हमें शायद मुश्किल लगे, हमें लगता है कि जो संसार तो बहुत ऐशो आराम में है, संसार तो ऐसे जी रहा है या वैसे जी रहे हैं लोग, पैसों के साथ, धन दौलत के साथ घूम रहे फिर रहे, ऐश कर रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर हमें सब कुछ, वो जानते हैं हमारी ज़रूरत क्या है और हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। जो बातें खुदा का वचन कहता है गलत है, उनको छोड़ना है, और जो परमेश्वर का वचन कहता है हमें करना है, वो करना है। हम देखते हैं आत्मा हमारे अंदर नई तरह के जो डिजायर पैदा करता है, उसके फल है वो क्या है? हम गलातियों की पत्री में देखते हैं लिखा हुआ है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह में लिखा, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब हमने विश्वास किया है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी है, हमने भी अपने पुराने जीवन को, जो हम गलत अभिलाषाओं में जीते थे, क्रूस पर दफन कर दिया है।
हमने उसके साथ हमें क्रूसीफाई हो गए हैं। अब हम आत्मा के द्वारा जीवित है। अब हम खुदा के बच्चे हैं, खुदा आत्मा है। तो हम उन नई डिजायर्स के साथ हम जिए जो खुदा हमें देता है। हम आत्मा के अनुसार चलें, अपने पिता की आवाज को सुनकर पिता के पीछे चलने वाले हों। और आज के वचन जो है, मेरी यही प्रार्थना है कि खुदा का वचन हम सबके जीवन में सामर्थ्य के साथ काम करे। और अगर आज कोई अपने पाप में जकड़ा हुआ है और बुरी तरह फंसा हुआ है, तो खुदा का वचन सत्य है। आज वो हर एक शैतानी बंधनों को, पाप के बंधनों को तोड़ दे। प्रभु यीशु के नाम से आज वो बंधन टूट जाए और हम आजाद होकर प्रभु की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलने वाले हों। क्योंकि दूसरा रास्ता जो है वो हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, हमेशा की मृत्यु, हमेशा की परमेश्वर से दूरी। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर की शांति, उसका शालोम जो है वो आप सबके जीवन में घर घर आने पर बना रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।